हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड विद साई। बहुत दिन से दिस यूट्यूब चैनल वाज नॉट वर्किंग, मैं एक्टिव नहीं था। मैं सोच रहा था कि किस टाइप का कंटेंट मैं लाने से आप लोग को और हेल्प कर पाऊंगा। सॉरी, बट देन आई थॉट कि अगर मैं अपने ट्रेड ब्रेकडाउन्स और जो ट्रेड्स मैं खुद ले रहा हूँ अगर वो आपके साथ शेयर करूँ, देन दीज थिंग्स माइट हेल्प यू गाइज। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन मेक श्योर यू ड्रॉप अ लाइक, एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रेड विद साई। एंड आगे भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट आने वाला है। सो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड्स दैट आई टुक ऑन मंडे। मंडे के दिन जो मैंने ट्रेड्स लिए थे अपने कम्युनिटी ग्रुप में, जो ट्रेड्स क्यों लिए थे, कैसे लिए थे, द लॉजिक बिहाइंड इट, ऑल्दो मैं पूरा समझा नहीं पाऊंगा, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि जितना भी समझाऊं आपको उसके पीछे का रीज़न और लॉजिकिंग जो है वो अच्छे से समझ आए। तो पहला ट्रेड जो हम लोगों ने लिया था मंडे के दिन वो था बंधन बैंक में, बिकॉज बंधन बैंक, यप, बिकॉज बंधन बैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरली भी वीक ही लग रहा था। इट वाज कम्प्लीटली इन अ डाउन ट्रेंड, और मंडे के दिन जब मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गैप फिल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, बिकॉज गैप अप हुआ था एसबीआई रिजल्ट्स को लेकर, बट स्टिल अदर पीवीटी प्राइवेट बैंक्स जो भी थे दे वर नॉट लुकिंग सो स्ट्रॉन्ग। एंड बंधन बैंक अगर आप यहाँ पर देखें तो इट यहाँ पर प्रीवियसली इट हैड दिस रेंज जहाँ से वो सप्लाई फेस कर रहा था, एंड इसको मैं एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ करना चाहता था। सो आई वांटेड टू शॉर्ट बंधन बैंक एट दिस पॉइंट, एंड मैंने जब थर्ड या फोर्थ कैंडल बना अराउंड 10 AM के पास पास या फिर 9:30 AM के पास पास, मैंने बंधन बैंक को शॉर्ट किया विद 0.5 आर, बिकॉज मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। बट 0.5 आर का जो भी शॉर्ट था, आई बहुत सिंपल शॉट था, इट वाज नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड। मैं चाहता था कि इस सप्लाई, इस डिमांड, सॉरी, इस लास्ट लो तक मैं इसको प्ले कर सकूं, एंड मैंने वहां तक प्ले किया। ऑल्दो बंधन बैंक इज सो स्ट्रक्चरली वीक, अगर आप इसका 4 आवर्स का टाइम फ्रेम भी देखें तो इट इज स्ट्रक्चरली सो वीक। इसका स्ट्रक्चर इतना खराब है दैट it has given a huge breakdown in the past few weeks. So bandhan bank वो टारगेट हिट करने के बाद भी it kept on falling, and there was no chance of recovery whatsoever in Bandhan Bank. So Bandhan Bank ने अगर मैं उसको होल्ड करता तो I could have made a lot more money, but जितना मेरी कैपेसिटी थी, जितना मेरा नॉलेज था, आई हेल्ड इट टिल देयर, एंड आफ्टर दैट आई कुड हैव केप्ट ऑन ट्रेलिंग, बट आई प्रिफर बुकिंग माई प्रॉफिट्स इन 2 आवर और 3 आवर, बिकॉज आई डोंट नीड बिग विनर्स, आई जस्ट नीड कंसिस्टेंट विनर्स। तो बंधन बैंक वॉज द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे। उसके बाद द सेकेंड ट्रेड ऑफ द डे वॉज आई गेस वेदांता लिमिटेड, जो हम लोगों ने लिया था, बिकॉज मुझे ट्रेड्स अच्छे से मिल नहीं रहे थे, एंड वेदांता लिमिटेड वॉज समथिंग आई थॉट कि इट कैन गिव अ गुड मूव, बट वेदांता लिमिटेड टुक माई स्टॉप एंड फिर ऊपर चला गया। वेदांता लिमिटेड में आइडिया वॉज वेरी सिंपल। अगर आप वेदांता लिमिटेड का चार्ट देखें तो इट गेव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर राइट ओवर हियर, इस एरिया पर, एंड दिस एरिया, ये जो एरिया था विच वॉज फ्रॉम 304 to 300, दिस लेड टू अ ह्यूज मूव इन वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड में एक बहुत अच्छा मूव आया था बिकॉज ऑफ दिस एंटायर जोन, एंड दैट इज वाई आई थॉट कि इस एरिया पर अ लॉन्ग विद 0.5 आवर रिस्क इज प्रेफरेबल। ऑल्दो वेदांता लिमिटेड उतना भी मुझे मेरा बायस उतना भी स्ट्रांग नहीं था मेटल्स को लेकर ऑन मंडे, बट स्टिल देन आई वेंट लॉन्ग एंड इट टुक माई स्टॉप। मेरा स्टॉप चला गया जस्ट बाई फ्यू रुपीज, बट स्टॉप इज स्टॉप। अगर आप स्टॉप लॉस सेट करते हो, यू हैव टू सेट इट इन योर सिस्टम, नॉट इन योर माइंड। समटाइम्स यू कैन सेट इट इन योर माइंड, बट आई प्रिफर टू सेट माई स्टॉप लॉस इन सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम में मेरा स्टॉप लॉस चला गया, एंड अगेन बाय द एंड ऑफ द डे वेदांता लिमिटेड मूव्ड हायर बिकॉज निफ्टी रिकवर्ड एज वेल, एंड निफ्टी मेटल्स भी रिकवर हो गए थे। सो वेदांता का ये आइडिया था, एंड उसके बाद बेस्ट ट्रेड ऑफ द डे वॉज निफ्टी 50 का, बिकॉज ये सेटअप मैं सैटरडे नाइट से ही मैं सोच के रखा था कि इफ दिस हैपन्स आई विल ट्रेड निफ्टी, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। अगर आप देखें तो फ्राइडे को निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है अराउंड 18,120, उसने इट ब्रोक अ वाइड रेंज। ये जो एंटायर रेंज था इसका ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने, एंड उस ब्रेकआउट का मेन ओबी, जहां ओबी फॉर्म हो रहा था, द मेन ओरिजिन वॉज दिस एरिया विच वॉज अराउंड 18,060 to 18,040।
तो जैसे ही निफ्टी केप्ट ऑन फॉलिंग, आई वाज जस्ट होपिंग कि वो इस एरिया के करीब भी आ जाए एंड देन आई विल डेफिनेटली गो लॉन्ग इन निफ्टी कॉल्स, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। यहाँ पर आते ही साथ मैंने खुद भी ट्रेड लिया, आई गेव इट आउट टू द कम्युनिटी मेंबर्स एज वेल कि 18,060 पर वी कैन गो लॉन्ग विथ 18,000 कॉल्स, बिकॉज सिंस इट वॉज मंडे तो वीकली एक्सपायरी अच्छा हम लोग को रिटर्न दे सकता है, अच्छा प्रीमियम हम लोग को मिल सकता है। तो वी वेंट लॉन्ग अराउंड 147 रुपीज, एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज आई बुकड इट अराउंड हियर। मैं कंप्लीटली पोजीशन अपना बुक कर गया था अराउंड दिस एरिया, बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं था कि निफ्टी यहाँ से और भी बहुत ज़्यादा ऊपर रैली कर जाएगा जैसे वो कर गया, बिकॉज मैंने 18,140 पे बुक किया एंड निफ्टी रैलीड टिल 18,210, 60 पॉइंट्स मोर। सो आई मिस्ड अ लॉट ऑफ मनी, बट मेरा अगेन ऑनेस्टली seeing this supply, I did not want to take my chances. मार्केट बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स पर है एंड यूएस के इलेक्शंस भी आ रहे थे, देर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट। तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मैं अपने प्रॉफिट्स के ऊपर मिस कर जाऊं। सो अगेन आई बुकड अ 3 आवर विच वॉज वेरी गुड। आई एम नॉट रिग्रेटफुल कि मुझे खराब नहीं लग रहा है कि आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज माई प्लान वॉज वेरी सिंपल कि कोई भी सप्लाई आता है, एनी बिग सप्लाई कम्स, आई बुक माई प्रॉफिट्स। आई वॉज ऑनेस्ट कि दिस इज वॉट आई वॉन्टेड। ऐसा नहीं कि ट्रेड चले जाने के बाद आई वॉज लाइक यार मुझे वहां पर बुक करना चाहिए था, नहीं। आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ कि नहीं, मुझे दिस इज द टारगेट दैट आई वॉन्टेड। आई डिड नॉट एम फॉर 18,200 टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। आई एम फॉर 18,140, 150, 130 लेवल्स, मुझे उतना मिल गया एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी विद इट। बट या, this is how OBs work. Just so you know, a very good area of demand with a break of structure can give you a really really great move when the market is supporting you. जब आपको लगता है कि एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है उसी OB पर, then that OB can really make your trade work. So Nifty was the best trade on Monday, and इसको छोड़कर अगेन द सेम सेटअप मैंने सैटरडे नाइट को फिर से अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था कि ITC में वी हैव अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग लॉन्ग, एंड दिस इज द ट्रेड इन ITC एज वेल। ITC में सेम लॉजिक गाइस, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलो तो दिस OB led to a huge move in ITC, and मुझे पता था any candle near this area will give a bounce back, and that is what I did. मैं कैश में भी लॉन्ग गया, मैं फ्यूचर्स में लॉन्ग नहीं गया था, बट मैं ऑप्शंस में लॉन्ग गया एंड मैं कैश में लॉन्ग गया था ITC में, एंड आई एम कैरिंग इट ओवरनाइट फॉर टुमारो। आज ट्यूसडे छुट्टी है, सो कल मार्केट ओपन होने वाला है वेंसडे को। सो या, आई टुक ट्रेड अराउंड 350 रुपीज़, मुझे अलर्ट मिल गया था, एग्जैक्ट एंट्री हुई, and I'm currently holding ITC at 354, and my first target for ITC will be around this level, which is 355.75। 356 आते ही साथ मैं 75% बुक कर लूँगा। अगर उसके ऊपर कहीं भी जाता है then I'll aim for 358, बट अगर वहाँ पर थोड़ा भी पॉज लेता है या कुछ भी करता है then I'll book full from ITC, and that's enough for me। मुझे वहाँ से आराम से 2 to 3 आवर मिल जाएगा। So yeah, I'll be pretty happy with the trade that has happened in ITC। सो गाइज, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा द ट्रेड्स दैट आई टुक ऑन मंडे। आई होप आप लोग को लॉजिक अच्छे से समझ में आया होगा रादर देन द ट्रेड, बिकॉज लॉजिक समझने से ही आप अगली बार ऐसी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाते हो या उसके पीछे का आप डायनेमिक समझ पाते हो। बिकॉज विदाउट लॉजिक यू कैनॉट अंडरस्टैंड वाई आई टुक द ट्रेड, हाउ आई टुक द ट्रेड। नो मैटर, कोई भी आपको कॉल आउट दे दे, कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड until unless you understand the basics of it, you understand the dynamics of it। So I hope आप लोग को वीडियो से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। If you have learned anything from this video, make sure you drop a like and subscribe to my channel because it will help me grow। And ऐसी और वीडियोस के लिए keep following me on Instagram @tradewithsai as well। Thank you so much guys, until next time, see you in the next video very very soon, bye bye।